हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है मेगलूडाइन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन कौन सी बीमारी में कौन से पशुओं को कब देना चाहिए, क्या आपके पशु में ये सेफ है यानी पूरी डिटेल से आपको फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जो अपना नया चैनल, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, उसमें ऑल वाला ऑप्शन भी दबाएं। और यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है इस इंजेक्शन के बारे में तो वेट पेट एंड केटल चैनल है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। शॉर्ट में यदि आपको देखना है तो इस चैनल पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह का जो एनाल्जेसिक है, दर्द है, सूजन है, बुखार है, उसके अंदर तो काम करता है, फास्ट काम करता है। जो अदर इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से और साल्ट के हैं, मिलोक्सिकेम है, निमोस्लाइड है या अदर साल्ट के इंजेक्शन है, उससे बेटर काम करता है, प्लस सेफ भी आपके पशु में ज़्यादा रहता है किसी भी तरह के पशु में यदि आप ये इंजेक्शन देते हैं तो, क्योंकि NSAID द्वारा ये प्रमाणित इंजेक्शन होता है जो कि अच्छी तरह से सेफ है पशु में। इसी तरह यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, यदि थनैला रोग यदि आपके पशु में हो गया है या मेट्राइटिस है, उसकी स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या निमोनिया हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है, सांस से संबंधित यदि आपके पशु में कोई बीमारी हो गई है या किसी भी तरह का टॉक्सिटी यदि आपके पशु में हो गई है तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। कहीं पर यदि आपके पशु में लग गई, चोट हो गई या किसी भी तरह की यदि स्वेलिंग यदि आपके पशु के शरीर पर आ गई है तो उस स्थिति के दौरान आप इस फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन साल्ट का जो ये इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साल्ट की किसी भी कंपनी का हो, जिस प्रकार से ये मेगलूडाइन है, विरबे कंपनी का है, काम सभी का एक ही होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में मसल्स में यदि दर्द होने लग गया है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो भी आप उसी स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुछ छूट गया है तो आप वेट पेट एंड केटल पर जाकर देख सकते हैं। रही बात देखो इस इंजेक्शन की डोज ही है कि जो गाय भैंस हैं या जो भेड़ बकरी हैं उन सभी में आप 1.1 mg से लेकर के 2.2 mg पर kg बॉडी वेट आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ml के अंदर बताएं तो 1 ml से लेकर के 2 ml पर 45 kg बॉडी वेट आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद में आप 12 घंटे बाद में आप उसको रिपीट कर सकते हैं। लगातार इस इंजेक्शन का प्रयोग 3 से 5 दिन तक करवाया जाता है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। इसी तरह से घोड़ों के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। घोड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा कोलिक यानी पेन, पशुओं की पेट दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो पेट दर्द के अंदर भी इस इंजेक्शन एक तरह का रामबाण है, तो उसके अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। घोड़ों के अंतर्गत इसकी डोज होती है 1 ml पर 45 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्राविनस यानी वेन में ही ये इंजेक्शन लगता है, वो भी 3 से 5 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने जो सुअर हैं उसके अंदर भी इसकी डोज वही है 1 ml पर 45 kg बॉडी वेट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंट्राविनस व सबकट भी आप सुअर के अंतर्गत इसका प्रयोग करवाया जाता है। इसी प्रकार डॉग के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। यदि डॉग के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत यदि हो जाती है तो इस डोज वही 1 mg पर kg बॉडी वेट है और इंट्राविनस व इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन है जो गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊँट, घोड़ा, सुअर, इन सभी तरह के जो ऑल एनिमल्स हैं उन सभी में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह के किसी भी तरह के जो पक्षी हैं उनके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो ऑल बर्ड्स हैं उसके अंतर्गत भी आप 1 mg से लेकर के 10 mg जो ये फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन पर kg बॉडी वेट, इसे आप इंट्रामस्कुलर रूट से इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। इसी तरह से इस इंजेक्शन को किस तरह में नहीं लगा सकते, जिस प्रकार से ये चेतावनी एक तरह की यदि आपके पशु में ब्लीडिंग हो रही है तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। डिटेल से और भी देखना है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाकर कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट या पशुपालक है उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।